कि कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो आपको टैक्स बेनिफिट्स, लिमिटेड लायबिलिटी और इजी फंड रेजिंग। यह वीडियो एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, ना कि किसी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमिनेंस टॉक्स के लीगल ज्ञान शो पर, जहां हम लीगल, टैक्सेशन और कंप्लायंस मैटर को सिंपल और समझने लायक बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चूजिंग बेस्ट बिजनेस एंटिटी फॉर स्टार्टअप। गलत चॉइस आपके बिजनेस की ग्रोथ और फाइनेंसेस पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। इसलिए आज के लीगल ज्ञान एपिसोड में हम समझेंगे कि कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, ताकि आप अपने स्टार्टअप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सके। शुरू करने से पहले जिन हमारे व्यूअर्स को पढ़ना पसंद है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसी टॉपिक पर आधारित एक आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, कौन सी बिजनेस एंटिटी चूज करें। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम एलएलपी के नाम से भी जानते हैं। वन पर्सन कंपनी, इसे हम ओपीसी के नाम से भी जानते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस एंटिटी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बिजनेस एंटिटी सिर्फ एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस की ग्रोथ, क्रेडिबिलिटी और लायबिलिटी को डिफाइन करती है। अगर आप सही एंटिटी चूज करते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स, लिमिटेड लायबिलिटी और इजी फंड रेजिंग जैसे एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। अगर आप एक छोटी दुकान या फ्रीलांसर है, तो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्केलेबल स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो एक लीगली स्ट्रॉन्ग एंटिटी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहली बिजनेस एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप। यह एक सबसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर है। एक ही इंसान इसका ओनर होता है, जिसमें ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस में लॉस हुआ, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन लायबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड होती है। तीसरा स्ट्रक्चर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी। ये एक हाइब्रिड मॉडल होता है, जो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड का मिक्सचर होता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंप्लायंस भी मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर आप एक स्मॉल या मीडियम बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथी एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और इजी फंडिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन कंप्लायंस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। पांचवी बिजनेस एंटिटी, वन पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड का स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो ओपीसी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सिंगल ओनर बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है, जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं। पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की एंटिटी में एक नॉमिनी का होना बहुत जरूरी है। छठी एंटिटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दिस इज मेजरली यूज फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, मतलब बड़े स्केल के बिजनेस के लिए काम आती है। यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देती है। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स या मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए जा सकते हैं, जिससे आप पब्लिक फंडिंग के द्वारा पब्लिक से फंड्स भी रेज कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको लार्ज स्केल फंडिंग चाहिए और आपका विजन लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन का है। पर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस टाइप की एंटिटी में कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब चूज करनी चाहिए, आइए समझते हैं। अगर आप एक लार्ज बिजनेस चला रहे हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज करना चाहते हैं, या फिर आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए रेडी बिजनेस बनाना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स को इक्विटी देना चाहते हैं, या फिर आपका गोल एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनाना है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना है, तब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए,
ये आपके बिजनेस गोल्स, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और लायबिलिटी के लेवल पर डिपेंड करता है। तो आज हमने जाना कि हमारे पास इंडिया में क्या क्या बिजनेस एंटिटीज ऑप्शन अवेलेबल है और कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन को चूज करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। गलत चॉइस आपको फाइनेंशियल और लीगल रिस्क में डाल सकती है, इसलिए एक्सपर्ट गाइडेंस लेना जरूरी है। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप एमिनेंस स्टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू स्टे अवेयर।